हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीतेश श्रीवास्तव, मैथ्स एजुकेटर। एंड आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो बहुत आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए समझना। क्लास 12th के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। 11th-12th की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें रिड्यूस की गई हैं। सीबीएसई ने कुछ सिलेबस इस साल के लिए रिड्यूस किया है ड्यू टू जो भी सिचुएशन अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद हैं, ठीक है। एजुकेशन थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को सिलेक्शन स्ट्रीम देने के लिए कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो आज मैंने कुछ कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। वैसे तो देखो, आप तो सिलेबस ऑब्वियसली सीबीएसई ने पहले से बना दिया था, ठीक है। सिलेबस जो रिड्यूस है, अगर आप देख रहे हो तो ये ऑलरेडी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं हर चैप्टर से। तो ये टॉपिक्स तो चलो ठीक है, हमने देख लिया कि इस तरीके से हैं, बट कई बार हम लोग को क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं कि अच्छा एग्जैक्टली कौन सी एक्सरसाइज गई है, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो देखो क्या हुआ है ना इस बार की, सीबीएसई ने जो 12th क्लास का सिलेबस कम किया है वो बहुत थोड़ा सा क्या हुआ है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके से है कि पूरा चैप्टर कोई कम नहीं हुआ है आप लोगों का। जैसे कि अनलाइक इन 11th क्लास 11th में कंप्लीट चैप्टर्स भी रिड्यूस किए गए हैं। जैसे इनइक्वालिटी वगैरह, आपका क्लास उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह का टॉपिक था, वो पूरा हटा दिया गया है। बट क्लास 12th में कंप्लीट रिडक्शन क्या नहीं हुआ है, मतलब क्या है कि कंप्लीट टॉपिक कोई नहीं हटा है। कुछ पर्टिकुलर एक चैप्टर के अंदर कुछ एक्सरसाइज है वो रिड्यूस हुई है। कहीं पर ऐसा है कि एक एक्सरसाइज के अंदर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रिड्यूस हुए हैं। तो वो चीज़ें मैंने क्या किया है, आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है, अपनी नॉलेज के बेसिस पे जो भी चीज़ें मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग पे कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन वाइज एक्सरसाइज वाइज नहीं पढ़नी है। तो इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा आपके सामने बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेट पे सबको मिल जाएगा ऑलरेडी कि क्या क्या टॉपिक्स गए हैं, ठीक है। जैसे आप चैप्टर वाइज यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ है क्लियरली कि सीक्वेंस रिलेशन एंड फंक्शन है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में कौन सा टॉपिक गया है, कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये टॉपिक हट गया है। तो ठीक है, कंपोजिट और इनवर्स तो हट गया, बट एग्जैक्टली कंपोजिट इनवर्स के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे ये समझना पड़ेगा हम लोग को प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, कंप्लीट एक टेबल बनाया हुआ है कौन कौन से टॉपिक गायब हुए हैं। तो उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों को एक्सरसाइज 1.3 नहीं करनी है, सिलेबस से हट चुकी है, मतलब ठीक है। आप अगर कॉम्पिटिटिव अप्रोच को देख रहे हो, मतलब क्या है कि जेई मेंस वगैरह हो गया, एडवांस हो गया, ठीक है, एनडीए का पेपर हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स देखो, इन एग्जाम्स में तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ें आएंगी, इसको नहीं हटा सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्वेश्चन बेसिकली होते कैसे हैं कि वहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज होते हैं। तो अगर एक भी टॉपिक हटाया तो क्या होगा कि उससे रिलेटेड बहुत से और टॉपिक के क्वेश्चन भी हट जाएंगे, तो वहाँ से तो नहीं हटने वाला। तो अगर आप, सबसे पहला मेरा एडवाइस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेबस है उतना तो कर लो, ठीक है, एक बार उसको कंप्लीट कर लो, रिवीजन कर लो जो अभी सिलेबस नया है। उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा, ठीक है, पर्सनली मैं कवर कराऊंगा सारी चीज़ें। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स भी आपको बाद में, मतलब अभी पढ़ चुके हो कुछ टॉपिक्स तो हम पढ़ चुके हैं, जो बच रहे हैं उसको हम बाद में कवर करेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे जहाँ जहाँ पे जिन जिन टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा हो कि अच्छा यहाँ से ये हट गया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज़ आगे किसी सिलेबस वाले टॉपिक में हो रहा होगा, तो इसलिए मैं पढ़ाऊँगा सारा। बट हाँ, ओवरऑल बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिकली कि हाँ बोर्ड में हम 100% स्कोर कर सकें, तो सेलेक्टिव वही चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाए जो सिलेबस में हैं। तो उसके लिए ये है, अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज 1.3 1.4 हट चुका है। मिसलिनियस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 14 ये कंप्लीट हट चुका है। आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ पे, तो आईटीएफ में एक्सरसाइज 2.2 हट चुकी है। मिसलिनियस में क्वेश्चन में 9 to 17, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये हट चुका है। मैट्रिसेस की बात करेंगे तो मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.4 हट चुका है। डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.2 गायब, 4.6 गायब। मिसलिनियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 और फिर 11 to 15, मतलब कि ओवरऑल देखें तो 2, 11, 12, 13, 14, 15 ये हट चुका है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात करते हैं, चैप्टर 5 है हमारा एनसीईआरटी का, इसमें एक्सरसाइज 5.8 अब नहीं है सिलेबस में इस साल के। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है सिलेबस में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 और 6.4 ये ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की एक एक्सरसाइज थी, एक एक्सरसाइज थी रेट ऑफ मेजर ऑफ रेट चेंज का, ठीक है। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 19 सिलेबस में नहीं है। इंटीग्रल की बात करते हैं तो इंटीग्रल कैलकुलस में एक्सरसाइज 7.8 हटा दिया गया है, 2 स्पेशल काइंड के इंटीग्रेशंस थे वो हटा दिए गए हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है सम,
ठीक है, ये एक टॉपिक था, ये हटा दिया गया है। तो 7.8 आपका हट चुका है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो है वो हट चुकी है, और मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 40 हट चुका है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें तो एक्सरसाइज 8.2 सिलेबस में नहीं है, 12, 18 और 19 ये सिलेबस में अब नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो एक्सरसाइज 9.3 आउट ऑफ सिलेबस। एक्सरसाइज 9.6 में एग्जैक्टली एक क्वेश्चन खाली, क्वेश्चन नंबर 19 सिलेबस में नहीं, बाकी सारा एक्सरसाइज है। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 17 सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हट चुकी है, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 18 अब सिलेबस में नहीं है। 11 चैप्टर ये आता है हमारा 3D ज्योमेट्री का। 3D ज्योमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 सिलेबस में अब नहीं है। 11.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 अब नहीं है सिलेबस में, और 13th क्वेश्चन का 2 पार्ट ए एंड पार्ट ई अब सिलेबस में नहीं है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन 4, 6 एंड 9 सिलेबस में अब नहीं होंगे इस साल के लिए। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, 9 एंड 10 सिलेबस में नहीं है। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आउट ऑफ द सिलेबस। प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.4 एंड 13.5 आउट ऑफ द सिलेबस, एंड मिसलेनियस में क्वेश्चन 5, 6, 9 आउट ऑफ द सिलेबस। तो ये कंप्लीट जो है एक एनालिसिस है क्वेश्चंस की, जो अकॉर्डिंग टू मी अभी सिलेबस जो नया आया है उसमें ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। तो ये चीज़ें जनरली क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर हो रही हैं अभी इस साल के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हो, बुक में मार्क कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके बाद ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, बट इसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे सिलेबस के बाद, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग फिर बीच बीच में देखते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। सो थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने स्टूडेंट्स के साथ जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर लो। मैक्सिमम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पर कंप्लीट मैथ कंटेंट आपको मिलेगा, जिस मैथ कंटेंट जो क्लास 11th और क्लास 12th का कंप्लीट कंटेंट दिया जाएगा। सिमिलरली क्लास 11th की वीडियो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो भाई बोर्ड एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्लास 12th के लिए भी, तो मैंने बोर्ड की वीडियो 12th की बना दी है। 11th क्लास की वीडियो भी मैं अभी बनाने वाला हूँ, तो 11th क्लास की वीडियो भी आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगी कि सिलेबस क्या क्या हटा है और कौन कौन से क्वेश्चन या एक्सरसाइज आप लोगों को भी नहीं करने हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।